Hi friends, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So guys, बात कर रहे हैं जेम स्टोन्स के बारे में। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक मेरे फ्रेंड हैं मिस्टर पूरब शाम। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जेम स्टोन्स के बारे में कुछ बताइए लोगों को, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को जेम स्टोन्स के बारे में पूरी क्लियर नॉलेज नहीं है और लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जिनको जेम स्टोन के बारे में नॉलेज नहीं है और वो लोग गलत जेम स्टोन पहना देते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है और लोग बहुत ही क्लियर नहीं हो पाते इन चीज़ों को लेके कि उनको ये पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, या उनको ये बेनिफिट कर रहा है या उनको ये नुकसान दे रहा है। तो पूरब ने मुझे ये सलाह दी थी इस चीज़ के बारे में, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो में बना पा रहा हूँ। अगर आप ये नहीं बताते तो शायद ये वीडियो भी नहीं बनती। तो थैंक्स फॉर दैट। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं जेम स्टोन को लेकर। एक जेम स्टोन है जो बहुत ही फेमस है, जिसको हम कहते हैं ब्लू सफायर यानी नीलम। नीलम के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। नीलम के बारे में आपने सुना होगा कि नीलम आदमी को अमीर से गरीब बना देता है, गरीब से अमीर बना देता है झटके में। आदमी को सडन एकदम उसका एक्सीडेंट भी कर सकता है और सडनली उसको इंसान को फेमस भी कर सकता है नीलम। तो नीलम के बारे में हमारे पुराणों में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत सारी बातें हैं कही गई हैं। काफ़ी आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे, ऐसे सीरियल्स देखे होंगे जहाँ नीलम को लेके भी काफ़ी कुछ बोला गया है। तो शनि के बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं या कही जाती हैं, नीलम के बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं कही जाती हैं, उन चीज़ों में सच्चाई कितनी है कि वो चीज़ वैसे ही काम करती है, ये सारा कुछ झूठ है। ठीक है, तो इसको लेके हम बताते हैं। सबसे पहली चीज़, जो ब्लू सफ़ायर है नीलम, उसका काम क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो नीलम को अगर समझना है तो शनि को समझ लो आप, क्योंकि शनि जो प्लेनेट है उसी का स्टोन है नीलम। जो शनि के गुण है वही गुण नीलम के अंदर। जैसे शनि मान लो आपके हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है। हार्डवर्क हो गया, ड्यूटी हो गया, पब्लिक रोल हो गया, इनकम हो गया, ऑथोरिटेटिव पोजीशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, हेरेडिटरी रोल हो गया। ठीक है ना, और जो भी स्टेटस होता है उसका संबंध शनि से है, क्योंकि शनि का संबंध कुंडली के 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र से है और 11वें स्थान यानी इनकम से है। ठीक है, तो शनि कर्म का मालिक है। तो नीलम पहन के आप अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही आप अपने अंदर ना एक अपने आप को बहुत ही कंसिस्ट फील करोगे। आप फील करोगे कि मैं रेगुलर काम कर पा रहा हूँ, मैं रेगुलर अपनी जॉब कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आ गई है, मेरे अंदर परसिस्टेंसी आ गई है। ठीक है ना, तो आप किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रेगुलर किस्म के हो जाओगे। हार्डवर्क आपके अंदर बहुत आ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाओगे नेचर वाइज। दूसरा, शनि अगर आप नीलम पहनते हो तो नीलम आपको एक स्टेबिलिटी भी देता है। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को आप बहुत देर देर तक कर सकते हो, किसी भी काम को आप बहुत बहुत लंबे टाइम तक खींच सकते हो। तो हार्ड वर्क करने की जो एक आपके अंदर जो क्षमता होती है ना, शनि वो क्षमता आपके अंदर डालता है। ब्यूटीफुल नेचर, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो। कोई भी आपको अगर काम मिलता है तो आप मेहनत बहुत ज़्यादा वहाँ पर करो। ठीक है ना, जिसके कारण आपको सक्सेस मिलती है। लेकिन सक्सेस मिलती तो ज़रूर है, शनि मेहनत के बाद फल देता है, इनकम देता है, पैसे वाला बना देता है इंसान को। वो देता तो जरूर, लेकिन कुछ सर्टेन एसेंडेंट वाले लोगों को ही ये चीज़ें मिल पाती हैं। बाकी कुछ और ऐसे एसेंडेंट हैं जिनके लिए शनि बहुत ज़्यादा मैलेफिक है और उनका शत्रु है। जैसे आपका एरीज एसेंडेंट हो गया, उसके लिए शनि शत्रु है। जैसे आपका लीव एसेंडेंट हो गया, उसके लिए शनि शत्रु है। जैसे आपका कैंसर हो गया, आपका सेजिटेरियस हो गया, पाइसिस हो गया, ये जितने भी एसेंडेंट हैं, आपका स्कॉर्पियो हो गया, इन एसेंडेंट्स के लिए शनि उनका शत्रु है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है।
तो ऐसे एसेंडेंट वाले लोग नीलम ना पहने। और अगर एरीज, लियो, कैंसर और आपका स्कॉर्पियो और आपका सेजिटेरियस और पाइसिस अगर आपकी राशि है तो फिर भी आप ना पहने, ठीक है ना। जिसको पहनना है उसके लिए तो सबसे पहली चीज़ है, आपका जो एसेंडेंट है वो कैप्रिकॉन हो, एक्वेरियस हो, जेमिनाई हो, वर्गो हो, टॉरस हो या लिब्रा हो। ये 6 एसेंडेंट वाले लोग नीलम पहन सकते हैं। बाकी जो अदर जो एसेंडेंट्स वाले लोग हैं वो नीलम नहीं पहन सकते, ठीक है ना। तो 6 एसेंडेंट वाले लोग नीलम पहन सकते हैं। और राशि वाइज अगर आप नीलम आपको पहनना है तो कैप्रिकॉन अगर आपकी राशि है, या एक्वेरियस राशि है, या जेमिनी आपकी राशि है, या वर्गो है, टॉरस है, लिब्रा है, तब आप नीलम धारण कर सकते हो। लेकिन राशि वाइज मैं मना करता हूँ नीलम पहनने के लिए। मना इसलिए करता हूँ कि मान लो किसी ने आपसे आपका नाम पूछा, आपने उसको नाम बता दिया, तो उन्होंने फटाक से आपको नीलम पकड़ा दिया। तो उन्होंने देखा आपकी राशि कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, वर्गो है, तो ये नीलम आप पहन लो। आप नीलम पहनते हो, दूसरे दिन आप बर्बाद हो जाते हो। वो बर्बाद इसलिए होते हो कि आपने अपनी राशि के हिसाब से नीलम पहना, फिर भी आप बर्बाद हो गए। बर्बाद इसलिए हुए कि राशि एक अलग चीज़ है और लगन का लॉर्ड एक अलग चीज़ है। लग्नेश जो है होता है ना, लग्नेश क्या है, लगन क्या है, लगन आपका आपका ऑरा, आपका लुक, आपकी बॉडी, आपका हेड, ठीक है ना। जो भी आप हो वो लगन है, तो लगन मेन है। तो लगन के हिसाब से, लगन का जो लॉर्ड होता है उसके हिसाब से आप अगर स्टोन पहनेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप राशि के हिसाब से स्टोन पहनते हैं तो हो सकता है आपका लगन कुछ और हो, राशि कुछ और हो। जैसे बहुत से लोगों का आपका एरीज लगन होता है, राशि उनकी टॉरस होती है, राशि उनकी कैप्रिकॉन होती है। अगर आप उसको नीलम पहना दोगे तो नीलम उसको बहुत नुकसान करेगा, जबकि राशि के हिसाब से ही उसका नाम रखा गया, तो उसमें तो नीलम आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो राशि के हिसाब से कभी भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। अगर कोई आपको राशि के हिसाब से स्टोन पहना रहा है तो समझ लो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए कभी भी अगर आपको नीलम पहनना है या कोई भी स्टोन पहनना है तो पहले, सबसे पहले आप अपना हॉरोस्कोप उसको दिखाइए, अपनी कुंडली उसको दिखाइए, अपना लगन पता कीजिए, लगन के हिसाब से आप उसको स्टोन पहनाइए। कुछ मैलेफिक जो हाउसेस हैं अलग अलग लगन के हिसाब से, शनि उन घरों का लॉर्ड भी होगा। तो उन हाउसेस में शनि किस तरीके से आपका काम करेगा या क्या क्या आपको लॉस पहुंचा सकता है जब आप नीलम पहनते हो, तो क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है, सर्टेन लगन के हिसाब से आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप नीलम पहनते हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि आपका जन्म एरीज एसेंडेंट में होता है। एरीज का मतलब हो गया जो कुंडली के 12 खाने होते हैं, उसमें जो लगन का जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें अगर नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 का मतलब एरीज एसेंडेंट, जिसका लॉर्ड होता है मंगल। तो एरीज एसेंडेंट है अगर आपका, तो जो शनि होगा आपके 10th और 11th हाउस का लॉर्ड होगा। 10th हाउस यानी कैप्रिकॉन, 11th हाउस यानी एक्वेरियस। तो 10th हाउस का अगर लॉर्ड है और शनि अगर 10th हाउस में बैठा है और शनि की महादशा अगर चल रही है, तो शनि की महादशा चलना बहुत जरूरी है। अगर शनि की महादशा चल रही है और शनि अगर कैप्रिकॉन में 10th हाउस में बैठा है, तब आप एरीज एसेंडेंट में जन्म लेने के बाद नीलम धारण कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ नीलम आप कहीं भी नहीं पहन सकते, चाहे यहाँ शनि उच्च का हो, कहीं भी बैठा हो, तो आप यहाँ नीलम नहीं से पहन सकते, क्योंकि जो एरीज एसेंडेंट है उसके लिए शनि जो है वो शत्रु है, ठीक है ना। तो अगर एरीज एसेंडेंट में अगर शनि 10th हाउस में बैठा है शश योग बना के, तब आप जब शनि की महादशा चलती है तब आप नीलम धारण कर सकते हो। बट अगर शनि अगर 11th हाउस में बैठा है तो आप नीलम नहीं पहन सकते, क्योंकि 11th हाउस जो है वो 6th हाउस का 6th हाउस है। 6th हाउस यानी डिजीज। तो 6th अगर 6th हो गया तो वो भी एक मैलेफिक हाउस हो गया आपके लिए। तो 11th हाउस का लॉर्ड का आप स्टोन नहीं पहन सकते। फिर बात करते हैं, सेकंड नंबर आता है आपका कैंसर। कैंसर वालों के लिए जो सैटर्न है वो आपके 7th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है। तो दोनों जो हाउस हैं बहुत ही मैलेफिक हाउस हैं। 7th हाउस का संबंध भी डेथ से है और 8th हाउस का संबंध भी डेथ से ही है, ठीक है ना। तो 8th हाउस हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन,
और 7th हाउस हो गया वो ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं, जो 8th हाउस जो आपकी लॉन्जेविटी है उसका 12th हाउस है, यानी लॉन्जेविटी का लॉस, यानी वो भी आपका डेथ हाउस हो गया। तो इसमें 7th हाउस और 10th हाउस 8th हाउस का लॉर्ड होने के कारण अगर आप नीलम पहनते हो तो सडनली कोई आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, या आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या चोट लग सकती है, या सडनली कोई आपको अचानक से नुकसान हो सकता है। तो कैंसर एसेंडेंट वाले नीलम बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि कैंसर एसेंडेंट जो है वो उसका जो स्वामी है वो है चंद्र। तो चंद्र और शनि का बिल्कुल भी कहीं से भी मेल नहीं है। तो कैंसर एसेंडेंट वाले लोग बिल्कुल भी नीलम धारण ना करें, ठीक है। अगर नीलम आप पहनते हो तो सडनली आपके साथ कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना, आपका डाइवोर्स हो सकता है, आप कोई भी डिजीज़ हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है आपका, ठीक है ना, कोई भी चीज़ आपके साथ हो सकती है, आप डिप्रेशन में आ सकते हो अगर आप पहनते हो तो। फिर तीसरे नंबर का जो लगन है वो है आपका लियो। लियो में जो शनि है वो आपके 6th हाउस यानी डिजीज, डेप्थ एंड एनिमी, और 7th हाउस यानी आपका डेथ से संबंध रखता है 7th हाउस, क्योंकि आपका 7th हाउस जो है वो 8th हाउस का 12th हाउस है। तो जो 7th हाउस है वो आपका बहुत ही मैलेफिक हाउस माना जाता है, 6th हाउस और 7th हाउस, ठीक है ना। तो 6th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड होने के कारण आप यहाँ नीलम नहीं पहन सकते। दूसरी एक वजह और भी है, क्योंकि जो एसेंडेंट है, लियो एसेंडेंट जो है वो शनि का शत्रु है। लियो के जो लॉर्ड हैं वो हैं सूर्य, सन। अगर आप यहाँ नीलम पहनते हो तो आपको कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल सकता है, आपका डाइवोर्स हो सकता है, कोई आपको जॉइंट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी आपको लग सकती है जिसके कारण आपको तकलीफ हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लियो एसेंडेंट वाले लोग कभी भी नीलम धारण ना करें। फिर बात करते हैं हम स्कॉर्पियो एसेंडेंट के बारे में। स्कॉर्पियो एसेंडेंट में शनि जो है वो 3rd हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड है। तो 4th हाउस का लॉर्ड तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन जो 3rd हाउस जो है वो एक प्रकार का मार्का हाउस है, ठीक है ना, डेथ इन्फ्लेक्टिंग हाउस है 3rd हाउस, क्योंकि वो आपके 8th हाउस का 8th हाउस है। जैसे 8th हाउस का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से है तो 3rd हाउस का संबंध भी ट्रांसफॉर्मेशन से हो गया, ठीक है ना। तो 3rd हाउस का लॉर्ड होने के कारण आप यहाँ नीलम बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा शनि तो उच्च का है, हमें तो शनि और फायदा देगा अगर हम नीलम पहनेंगे। तो शनि बेशक आपका उच्च का सही, अगर आपका लग्नेश शनि का शत्रु है या शनि आपके लग्नेश का शत्रु है तो आप यहाँ नीलम बिल्कुल नहीं पहन सकते किसी भी लग्न में, ठीक है ना। तो स्कॉर्पियो में भी अगर शनि मान लो आपका उच्च का है और कोई कहता है कि आप पहन सकते हो, आपका शनि उच्च का है, आपको तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका शनि 4th हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस यानी प्रॉपर्टी हो गया, लैंड हो गया, फलाना ठिकाना, तो आप लालच में आके पहन लोगे, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है ना। हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है आपका। और अगर शनि नीच का भी है तो फिर भी आपको स्टोन नहीं पहनना, या आप सोचें कि शनि नीच का है मेरा, और जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको मिले हैं उन्होंने बताया कि शनि नीच का है तो आपने नीच को उच्च का बनाने के लिए आपने स्टोन पहन लिया, ठीक है ना। किसी ने बोला कि आपका शनि तो नीच का है तो आपको ये चीज़ों का लॉस हो जाएगा, तो आपने उसको उच्च का बनाने के लिए स्टोन पहन लिया, तो उसके कारण भी आपको लॉस होगा। तो इसके लिए जब भी आप स्टोन पहने उसके लिए जो एसेंडेंट का लॉर्ड है वो बहुत खास रोल अदा करता है। अगर आपका एसेंडेंट का लॉर्ड शनि का शत्रु है या शनि आपके एसेंडेंट का लॉर्ड का शत्रु है तो आप नीलम बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। फिर बात करते हैं सेजिटेरियस एसेंडेंट की। तो सेजिटेरियस जो एसेंडेंट होता है शनि उसमें 2nd हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो 2nd हाउस और 3rd हाउस दोनों मार्क का हाउस है, क्योंकि 2nd हाउस जो है वो 7th हाउस का 8th हाउस हो गया, ठीक है, मार्क का हाउस है 2nd हाउस, क्योंकि वो आपके 7th हाउस का 8th हाउस है, तो मारक हो गया। दूसरा फिर आपका अगर 3rd हाउस है, 3rd हाउस का भी लॉर्ड है शनि, तो 3rd हाउस आपके 8th हाउस का 8th हाउस है, तो ये भी मारक हो गया, ये आपको नुकसान देगा बहुत ज़्यादा। दूसरा आपका सेजिटेरियस और शनि की आपस में मित्रता नहीं है, ठीक है ना, मित्र भी नहीं है शत्रु भी नहीं है, तो इसमें आप पहन नहीं सकते, चाहे इसमें शनि नीच का हो चाहे शनि उच्च का हो, तो आप इसमें नीलम नहीं पहन सकते। फिर बात करते हैं कि पाइसिस एसेंडेंट के बारे में। पाइसिस एसेंडेंट में शनि जो है वो आपके 11th हाउस यानी इनकम और 12th हाउस यानी लॉस के घर का लॉर्ड है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप नीलम पहनते हैं तो आपको बहुत अचानक से हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस आ जाए, ठीक है ना।
क्योंकि नीलम की प्लेसमेंट जहाँ भी होगी, मान लो 4th हाउस में होगी तो प्रॉपर्टी का लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। 5th हाउस में होगी तो चिल्ड्रन का लॉस हो जाएगा। 7th हाउस में अगर शनि बैठेगा तो लाइफ पार्टनर का लॉस हो जाएगा। 10th हाउस में अगर शनि आ गया तो आपके बिजनेस का लॉस कर देगा। तो अगर यहाँ आप नीलम पहनते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो दोस्तों, ये जो 6 मैंने आपको एस्टेंडेंट बताए हैं, इसमें अगर शनि कहीं भी बैठा है तो आपको बहुत देख के नीलम पहनना है, ठीक है ना। अगर कोई कहता है कि आपका शनि नीच का है या आपका शनि उच्च का है, उच्च का शनि है तो नुकसान नहीं करेगा, पहन लो, और नीच का शनि है तो आपको शनि को उच्च का करना है तो पहन लो, तो आपको बिल्कुल नहीं पहनना। और राशियों के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है आपको, क्योंकि राशि हो सकता है आपको कुछ भी हो, लेकिन अगर लगन का लॉर्ड और राशि का लॉर्ड दोनों अलग अलग हैं तो आपको यहाँ नीलम बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। तो अगर आपको नीलम पहनना है तो एक तो नीलम सबसे पहले की सर्टिफाइड हो, बेस्ट क्वालिटी का हो, अच्छी जगह से आप नीलम परचेज़ करो, ठीक है ना। और आजकल मार्केट में बहुत नकली नीलम वगैरह मिल रहे हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बच के चलो, ठीक है ना। और अगर आपका कैप्रिकॉन और एक्वेरियस और आपका जेमिनी, वर्गो और आपका टॉरस या लिब्रा अगर एसेंडेंट है तभी आप नीलम पहन सकते हो, अदरवाइज आप नीलम नहीं पहन सकते। तो आज हमने बात की नीलम के बारे में। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आप नीलम पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते हैं, या आपके लगन का लॉर्ड आपको अलाउ करता है कि नहीं करता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जेम स्टोन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कुछ और जेम स्टोन्स के बारे में बात करेंगे और आपको इनकी डिटेल्स बताएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।